जिस तरह सरकार ने जीएसटी की दरें घटाई, नई जीएसटी की दरें जो है 22 सितंबर से लागू की, उसको लेकर के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जीएसटी के प्रचार में जुटे। वहीं अगर बात बदायूं की जाए तो बदायूं के जितने भी बीजेपी विधायक हैं वो सब प्रचार में जुटे हुए हैं और जीएसटी की नई दरों को लेकर के दुकानदारों को जानकारी दे रहे हैं। अगर दातागंज की बात की जाए तो दातागंज के क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह ने दातागंज नगर में नई जीएसटी की जो नई दरें हैं उनको लेकर के दुकानदारों से वार्ता की। हाँ, दुकान दुकान जाकर के नई जीएसटी की दरों को समझाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घटी जीएसटी मिला उपहार मोदी सर धन्यवाद मोदी सरकार, जिसको लेकर के जो जीएसटी की नई दरें थी इनको लेकर के दुकानदारों को जानकारी दी। दुकानदारों से इस चीज़ पर चर्चा की कि जो जीएसटी की दरें हैं उनको नई जीएसटी की दरों में लागू किया जाए। इंडिया वॉइस के कोई नया कार्य होता है तो उसके लिए आम जन तक बताने का एक कार्यक्रम होता है। और हमारी पार्टी ने जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राहत देने का काम किया है, जीएसटी की भारी मात्रा में कमी की है, इससे निसंदेह गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और हर परिवार में खुशहाली आएगी, हर परिवार का स्तर बढ़ेगा और व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को इसमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने दातागंज 117 विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम जन के लिए बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। इसके लिए बार बार मोदी सरकार घटी जीएसटी मिला उपहार, बार बार मोदी सरकार, धन्यवाद मोदी सरकार। योगी जी का फरमान आ गया है कि दवाइयाँ और जो शिक्षा की चीज़ें हैं वो जीएसटी फ्री रहेंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश में निसंदेह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं और जो भी योजनाएं हैं वो गांव, गरीब कल्याण, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा सभी वर्गों को हित में ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और धरातल तक, गांव तक पहुंचाने का काम पहली बार योगी जी की सरकार में हो रहा है। और निसंदेह उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर होगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी कुछ 3-4 दिन पहले नोएडा में करीब 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए आर्डर मिले हैं और जिससे उत्तर प्रदेश का निर्यात पूरे भारत में नंबर 1 पे पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ने के साथ साथ निसंदेह भारतवर्ष की भी जीडीपी में इजाफा होगा। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि खुद जीएसटी लगाई थी, अब खुद नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। मैंने एक बार पिछली बार जब मैं विधानसभा में था तो मैंने नेता विरोधी दल से पूछा भी था कि आप हर बात का विरोध क्यों करते हैं, कुछ बातें सही आपको भी लग रही होंगी। तो बोले हम सही बातों का भी विरोध करेंगे क्योंकि हम नेता विरोधी दल हैं। तो नेता विरोधी का मतलब ये है कि वो अपना विरोध करेंगे, हमारे साथ अच्छे काम में भी शामिल नहीं होंगे। और पूरी देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी पूरे देश के जनमानस के हित के काम कर रहे हैं, जनता के साथ चल रहे हैं और गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाली योजनाएं बनाकर मूर्त रूप से धरातल पर गांव में भेजने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता जानती है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, जनता हमारे एनडीए गठबंधन के साथ होगी और भारी हमारी विजय होगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति करेगा और पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ेगा।